सो हेलो एवरीबॉडी, मैं अंकित कुमार, आपका स्वागत है अपने चैनल अपना उड़ान पर। अब होगी सबके सपनों में जान, क्यों किया गया आपका अपना उड़ान। आज हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्लास 12 के फिजिक्स में बोर्ड से बहुत बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज उसको हम डेरिवेशन करेंगे और वेरी सिंपल तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग का नाम है परिमित लंबाई के ऋजुरेखी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग VVI। यदि पूछेगा तो 5 नंबर के अंदर पूछेगा, 5 नंबर पूछेगा, उससे कम नहीं पूछेगा। चलिए बिना समय को गंवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा। जैसे जैसे मैं यहाँ पर कराऊंगा, पहले आप वीडियो को देखिए, बस समझिएगा, फिर उसको वीडियो को क्या कहते हैं रोक रोक के आप लोग करने का प्रयास करिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, कोई एक चालक तार। देखो हमारे पास ये क्या है, कोई एक चालक तार ए बी क्या है, कोई एक चालक तार है। ठीक है, फिर इससे बच्चों ए दूरी पर हम एक पॉइंट मान रहे हैं। कितनी दूरी पर? ए दूरी पर एक पॉइंट है पी, एक पॉइंट है पी, जहां पर क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। ध्यान से देखो, सबसे पहले ए बी क्या है, चालक तार। इससे बच्चों ए दूरी पर कितना, एक पॉइंट पी है। एक क्या है, पॉइंट पी। देखो सबसे पहले हम लेते हैं चालक का अल्पांश। देखो बच्चों क्या ले रहा हूं, चालक का अल्पांश। ये क्या है, चालक का अल्पांश, नाम दे दें एस आर। चालक का अल्पांश है क्या है, एस आर। बच्चों एस से लेकर के आर तक हमारे पास क्या अल्पांश, क्या है अल्पांश। देखो अच्छा, तो सबसे पहले हम निकालेंगे अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, फिर क्या करेंगे, उसी का समाकलन कर देंगे, संपूर्ण तार का निकल जाएगा। चलो करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एस को पी से मिलाते हैं। मान लिया इस मिलाने पर एंगल कितना बन रहा है, फाइव। कितना बन रहा है एंगल, फाइव। एंगल कितना है बच्चों, फाइव है। ठीक है, और देखो जब यस वाले पॉइंट को मिला रहे हैं डीएल वाले को, तो एंगल बन रहा है डी फाइव। एंगल कितना है, डी फाइव। देखो बच्चों चूंकि अल्पांश है, क्या है अल्पांश, तो अल्पांश में छोटा एंगल बनता है। लिख दे रहा हूं यहाँ पर डी फाइव, तो सही से लिख दे, नहीं तो आपको समस्या करेगा बार बार। डी फाइव, ठीक है। ध्यान यस बना रहा है फाइव। देखो चूंकि अल्पांश है, क्या अल्पांश, तो इसके मध्य कोण कितना बनेगा, डी फाइव। क्या बनेगा, डी फाइव। देखो बच्चों फिर हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास ए एस है, ए एस, और जो रेखा है आरपी, क्या आरपी, यहां से हम एक टेंजेंट, यहाँ पर एक लंब डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लंब डाल रहे हैं। इसका नाम मान लो ई, क्या नाम मान लो ई, यस ई। देखो बच्चों ए क्या हमारे पास है, लंब है। ए क्या है, लंब है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूं, जो यस ई है बच्चों, यस ई, यस ई लंब है किस पे, आर पी पर। आर पी पे क्या, यस ई लंब है। चलो ठीक है, फिगर आपको समझना ध्यान से। कोई एक चालक तार है ए और बी, परिमित लंबाई का है। फिर देखो सबसे पहले हमने अल्पांश लिया है डीएल, बहुत छोटा सा अल्पांश है। फिर यस से लेकर के आर तक अल्पांश की बात हुई है। फिर यस से आर को पी से मिलाया, एंगल बना रहा है फाइव। फिर आर को पी से मिलाया, क्योंकि बहुत छोटा अल्पांश, तो एंगल कितना बनेगा, डी फाइव। चलिए देखते हैं। इसके बाद देखो बच्चों, सबसे पहले एक हम प्यारा सा छोटा सा त्रिभुज लेते हैं। उस त्रिभुज का नाम रहेगा बच्चों त्रिभुज। ध्यान से देखो, उस त्रिभुज का नाम है त्रिभुज एस ई आर। एस ई आर में लगाते हैं बच्चों साइन का, लगाते हैं साइन थीटा। क्या होता है बच्चों, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहां से देखो साइन थीटा बराबर लंब। देखो बच्चों लंब, लंब कितना है, यस ई, यस ई, यस ई क्या हो गया, लंब हो गया। और कर्ण कौन बच्चों, जिस पे लंब वो आधार हो गया, बाकी कर्ण कौन बचा, यस आर। यस आर क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो यहां से बच्चों यदि हम लिखें यस ई बराबर, यस ई बराबर, तो क्या आ गया, यस आर इंटू साइन थीटा। देखो ध्यान से, यस आर इंटू साइन थीटा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर हो गया। देखो बच्चों यहाँ पर मैं एक चीज लिख रहा हूँ, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यस आर, यस आर किसके बराबर है, डीएल के। किसके बराबर है, डीएल के। तो यहां से कितना आ गया बच्चों, यस ई बराबर डी एल साइन थीटा, सॉरी डी एल साइन थीटा। समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर एक। अब देखो
इसके बाद एक त्रिभुज और हम लेते हैं, इस बार त्रिभुज हो जाएगा एस ई पी, त्रिभुज एस ई पी, त्रिभुज एस ई पी में लगाते हैं साइन थीटा, लगाते हैं साइन थीटा। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। देखो बच्चों यहाँ पर लगाएं साइन थीटा, देखो इसमें थीटा कितना है? डी फाई। कितना है थीटा? डी फाई, डी फाई बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कोण के सामने भुजा क्या हो गया? लंब। ये कोण है, सामने भुजा क्या हो गया? लंब है। लंब कितना हो गया? यस ए, यस ए। जिसपे लंब वो आधार हो गया, तब कर्ण कौन हो गया? यस पी। कर्ण कौन हो गया? यस पी। देखो इसको हम मान ले रहे हैं बच्चों कितने दूरी पर है? आर दूरी पर। कितने दूरी पर है? आर दूरी पर। देखो तो यहाँ पर लिख दो, चूंकि आपका एस पी किसके बराबर है? आर के, तो इसका मल्टीप्लाई देखो यहाँ पर एक स्टेप और लगाएंगे हम लोग। चूंकि बच्चों जो डी फाई है बहुत छोटा है, डी फाई बहुत छोटा है, चूंकि लिख रहा हूं डी फाई बहुत छोटा है, तब इस केस में क्या होता है बच्चों? जब कोण बहुत छोटा होता है, ऑलमोस्ट जो साइन थीटा होता है लगभग बराबर क्या होता है? थीटा के, लगभग बराबर थीटा के। तो यहाँ पे साइन थीटा यानी क्या बचेगा? केवल डी फाई। क्या बचेगा? डी फाई। तो यहाँ से क्या बच गया? डी फाई बराबर देखो यस ए, यस ए बटे यस पी किसके बराबर है? आर के। तो यदि यहाँ से देखें हम तो यहाँ पर क्या आ गया? आर डी फाई बराबर है यस ए, यस ए। समीकरण नंबर 2। अब देखो बच्चों समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर भी एस सी और यहाँ क्या है? 2 कहाँ पर है? यहाँ पर भी एस सी, दोनों क्या है? एस सी। तो समीकरण 1 और 2 से कह सकते हो, समीकरण 1 और 2 से। तो एस सी का मान हम इसमें रख दे रहे हैं, तो यहाँ से बचेगा बच्चों आर डी फाई। देखो एस सी का मान यहाँ पर रख दे रहे हैं, एस सी का मान कितना है? आर डी फाई, आर डी फाई बराबर कितना है? डीएल साइन थीटा। चलो ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखो देखो बच्चों अब लगाते हैं हम लोग बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम, बायो सेवर्ट के नियम से, नियम उनका नियम आपको याद होगा, क्या होता है? डी बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल, आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 3 हो जाएगा, समीकरण नंबर 3। देखो बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डी एल साइन थीटा, डी एल साइन थीटा किसके बराबर है? आर डी फाई के। तो हम क्या कर रहे हैं? समीकरण 3, देखो 3 इसे मान रहे हैं, इसे मान लिए, अच्छा इसे मान लिए, अच्छा समीकरण 3 का मान 4 में रखने पर देखो तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा? डी बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई, देखो आई डी के यहाँ देखो डी एल साइन थीटा, डी एल साइन थीटा किसके बराबर है? आर डी फाई के। यहाँ पर क्या होगी? आई डी एल साइन थीटा किसके बराबर है? आर डी फाई के, आर डी फाई अपान क्या है? आर स्क्वायर, अपान क्या है? आर स्क्वायर। मान लो समीकरण 5 अभी काम पड़ेगा। देखो बच्चों अब यहाँ पर हम एक प्यारा सा छोटा सा त्रिभुज लेते हैं, उस त्रिभुज का नाम है त्रिभुज एस, इसका नाम दे दो टी, एस टी पी में, एस टी पी में। इसमें लगा दो आप लोग कास्ट, क्या लगा दो? कास्ट। क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से देखो यदि हम निकाले कॉस थीटा, तो यहाँ पर थीटा के स्थान पे कितना है? फाई। कितना है? फाई। तो आधार कितना जाएगा बच्चों? आधार हो गया आपका ए। कर्ण कितना है? आर। कर्ण कितना है? आर। तो यहाँ से हम निकालें आर बराबर कितना आ गया बच्चों? आर बराबर आ गया ए अपान कॉस फाइव। देखो आई इधर आ गया, कॉस फाइव इधर आ गया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों? आर का मान किसमें? समीकरण 5 में रख दे रहे हैं। आर का मान समीकरण 5 में रखने
रखते हैं। क्या है, डी बी म्यू नॉट अपान 4 पाई आई। देखो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक कार से एक कार क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ पे कितना बच गया, D5 अपान एक आर बच गया, आर का मान कितना है, ए बटे कॉस थीटा, ए बटे कॉस थीटा का स्थान पे फाई है, क्या है, फाई। तो देखो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से कितना हो गया बच्चों, dB बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी फाई, और क्या है, कॉस फाई अपान ए। देखो बच्चों ध्यान से देखना, सिंपल आप कर सकते हो, इसे कठिन विशेष नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा अल्पांश के क्या निकल गया, अल्पांश के कारण निकल गया। अब संपूर्ण तार क्या निकालेंगे, संपूर्ण तार के कारण। तो संपूर्ण तार के कैसे निकले बच्चों, संपूर्ण तार के कारण, संपूर्ण तार के कारण। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान दो, तब कर देंगे इंटीग्रेशन, क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, समाकलन, डी बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई, और क्या है, आई डी फाई कॉस फाई अपान ए। देखो बच्चों इसमें जो जो कांस्टेंट हो क्या हो जाएगा बाहर, क्या हो जाएगा बाहर। अच्छा देखो जब समाकलन करोगे एक निश्चित सीमा पर, क्या लिमिट लगाकर एक निश्चित सीमा पे करो। देखो कैसे, आपको पूरा ए से बी तक चाहिए ना, क्योंकि अल्पांश निकाले हो, तो आप क्या करो, इसको इस समझा दो। तो मान लो एंगल कितना बनाया, फाई 1, कितना बनाया एंगल, फाई 1, और पूरा एंगल कितना है, यहां से मिला दो इसको भी, तो एंगल कितना है पूरा पूरा यहां से लेकर के फाई 2, कितना है, फाई 2। देखो अच्छा, चूंकि फाई 1 नीचे की ओर है तो क्या हो गया, माइनस का फाई 1, फाई 2 क्या है ऊपर, तो क्या हो गया, फाई 2। हम लोग समाकलन कहाँ से किए हैं, -फाई 1 से लेकर के फाई 2 तक। तो डी बी कितना हो गया बच्चों, बी, डी समाकलन कितना होता है, बी। तो यहाँ से देखो कांस्टेंट कौन कौन है, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। समाकलन में क्या बच गया, कॉस फाई का डी फाई, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, माइनस के फाई 1 से लेकर के फाई 2 तक। चलो ठीक है, लिमिट को रखते हैं, लिमिट को हम लोग रखते हैं, ध्यान दो। जब लिमिट को रखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b बराबर, दिख रहा है इधर बच्चों, ठीक है एडजस्ट करिएगा, दिख ही रहा होगा, म्यू बराबर b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई, फिर क्या है आई अपान ए। तो कास फाई का समाकलन कितना होता है, कास का साइन क्या होता है, साइन, तो यहाँ पर क्या हो गया, साइन फाई। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, माइनस के फाई 1 से लेकर के फाई 2 तक। चलो अब लिमिट को पुट करते हैं, तो b बराबर कितना आ गया, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए। अब देखो लिमिट को रख दो, क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन फाई 2 माइनस के, देखो यहाँ पर रखेंगे जब माइनस का फाई 1 तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, ऐसे रखोगे माइनस का साइन फाई 1, तो किसके बराबर होता है बच्चों, बराबर माइनस के साइन फाई के। ये माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, जब माइनस बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस साइन फाई 1। तो यहाँ पर जो आपको फार्मूला बन के दिख रहा है, b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई अपान ए साइन फाई 1 प्लस के फाई 2, यही क्या है, किसी परिमित लंबाई चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। देखो बच्चों यदि क्या हो, यदि मान लो चालक तार का लंबाई अनंत हो, क्या हो, चालक तार का लंबाई अनंत, जब बच्चों अनंत होगा, ध्यान दो, सॉरी अनंत हो, तो यहाँ पर हम केस क्या अप्लाई करेंगे, जब अनंत हो जाएगा तब p, या कह सकते हो p अनंत पे स्थित हो, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, फाई 1 फाई 2 बराबर कितना हो जाएगा, 90, कितना जाएगा 90। तो साइन 90 कितना हो गया, एक साइन वन कितना होता है, एक के कितना हो गया 2, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, b बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई आई बटे।
बस बच्चों, आज हम परिमित लंबाई की रीजरेखा की धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना किए हैं। तो इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए आप लोग अपने चैनल अपना उड़ान को सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर माय वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स वॉचिंग फॉर माय वीडियो। बाय बाय।